अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और सोच रहे होंगे कि आपकी आपी इतने दिन कहाँ गुम हैं। भाई आपकी आपी का थोड़ा सा ना गला ख़राब था, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, ताकि गले में इतनी खराश थी और खांसी वगैरह जो मौसम सर्दी की वजह से होता है, सबका गला ख़राब वही मेरा था। तो इसकी वजह से आप ही आपकी थोड़े दिनों के लिए गुम हो गई थी। वैसे एक ब्लॉग है जो मैंने बनाकर रखा हुआ है, बस एडिट कर कर आप लोगों तक पहुंचाना है, वो भी जल्दी ही पहुंच जाएगा। और आज मैं बता दूं, आज मैं ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, वैसे तो नॉर्मल रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज की जो मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इस रूटीन में इंजॉय करें और बहुत मज़ा आए ये व्लॉग देखकर। तो आज का मैं व्लॉग इन टेडी बियर्स के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, और वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। आपने मेरी पिछले साल वाली 2023 की सारी जर्नी देखी है। पहले मोहम्मद इफ़्राहिम की मॉम की गोद भराई, उसके बाद मोहम्मद इफ़्राहिम की जो हमने शॉपिंग वगैरह की वो भी आप लोगों ने देखी। उसके बाद मोहम्मद इफ़्राहिम के बर्थडे, जो यानी बर्थडे होता है जिस दिन उसका ब्रॉन हुआ था, वो पैदा हुआ था, वो आप लोगों ने देखा, उसे फील किया। दूसरे दिन का भी मैंने आपको दिखाया, तीसरे दिन भी गला मेरा अभी तक भी ख़राब है। तीसरा दिन भी मैंने उसका आपको दिखाया, उसका कैसे वेलकम हुआ, कैसे वो घर आए, क्या हुआ, सब कुछ मैंने आपको दिखाया। उसके बाद इफ़्राहिम की छठी, यानी हम जो कहते हैं छठी, आप लोग क्या कहते हैं वो ज़रा कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। वो छठी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद उसका अकीका वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत कम ही लिया है इफ़्राहिम को व्लॉग्स में, क्योंकि थोड़ा बहुत वो चिड़चिड़ा होता है, थोड़ा मतलब बच्चे होते हैं जब जाकर अपनी रूटीन में सेट हो। तो आज ही इफ़्राहिम के मुताबिक ही है हमारा आज का व्लॉग। तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज का हमारा व्लॉग। तो शुरू तो यहीं से नहीं होने वाला, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इफ़्राहिम के पास। तो आज है 20 जनवरी और इफ़्राहिम पैदा हुआ था 20 जुलाई को। उसके हिसाब से मतलब आज इफ़्राहिम हो गया पूरे पूरे 6 मंथ का। तो आज उसकी 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो वो छोटी सी सेलिब्रेशन में चाहती थी, जब आपने इफ़्राहिम की सारी जर्नी देखी है तो मोहम्मद इफ़्राहिम की ये भी उस जर्नी में शामिल हो जाए। तो हम हम नहीं, यानी मैं अभी रेडी नहीं हुई, कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए। लाइट नहीं है तो रेडी, आपको पता है लड़कियां लाइट ना हो रेडी हो जाए से हो नहीं सकता। तो लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ, और बाकी सबका भी, कि पता चले कि क्या टाइमिंग है, क्या चीज़ है। वैसे हमने उसका थोड़ा बहुत शूट करना है और बस मिलजुल कर थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो हमने सोचा क्यों ना मोहम्मद इफ़्राहिम के 6 बर्थडे पर ही ये सब हो जाए, आउटिंग वगैरह भी हो जाएगी, सबका मिलना जुलना भी एक साथ हो जाएगा। तो आज जो भी रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो टेडी बियर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये टेडी बियर आपको आज सारे व्लॉग में दिखाई देंगे। तो अब मैं पहले रेडी हो जाऊँ फुल, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ आज की इफ़्राहिम की 6 मंथ बर्थडे पार्टी। तो आप लोग तैयार हैं तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, और अगर मज़ा आए इस ब्लॉग को देखकर आप भी इंजॉय करें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। A few moments later. फाइनली हम सब लोग रेडी होकर निकल चुके हैं, और मैं अपने घर से पहले चली गई थी अम्मी के घर, और वहाँ से फिर हमने सबने एक साथ ही जाना था। तो मैंने सोचा बस वहीं जाकर आपको दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ जाकर सब इतने लेट हो रहे थे, लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सिस्टम आगे पीछे हो ही जाता है। तो इसलिए ना आपको फुल लुक दिखा पाई अपनी, ना किसी और की। तो चलो बस अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, लोकेशन पर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर मैं आपको अपनी भी फुल लुक दिखाती हूँ, और बाकी सबकी भी, जो भी सारी डेकोरेशन वगैरह जो भी सूरत हाल है उससे मैं आगाह करती हूँ। तो खैर अब हम अपने सफ़र पर पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद कंटिन्यू करते हैं आपसे। और यहाँ मुझे जाविया तंग कर रहा है रास्ते में ही कि अभी से व्लॉग क्यों बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसे पता नहीं कि मैंने अभी से नहीं, सुबह से ही स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन क्लिप में बहुत ही कम बना पा रही हूँ। तो खैर चलते हैं और फिर वहीं जाकर मिलते हैं आप A लोगों से। few moments later. फाइनली जिस लोकेशन पर पहुंचना था हम पहुंच चुके हैं। हमारे घर से तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता था।
तो वो हम तय करके आ चुके हैं। अब अंदर चलते हैं क्योंकि बाकी जहाँ सब बैठे हुए हैं जहाँ पर जिस जगह पर वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। तो और हमें वहीं से ना बार बार कॉल भी आ रही थी कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, कुछ काम रह गया ये वो। तो बस चलते हैं और दिखाते हैं। तो जी ये है लोकेशन जहाँ पर हमने करना है इफ्राहिम की 6 मंथ बर्थडे A सेलिब्रेशन। few moments later. ये है फुल फाइनल लुक। आज है हमारी इमोजी थीम और यहाँ आपको सारे इमोजी नज़र आ रहे हैं, हर एक चीज़ इमोजी। ओवरऑल ये लुक है। इफ्राहिम को भी हमने यहाँ बिठा दिया और यहाँ पर उसकी कुछ पिक्चर्स हो रही हैं, कुछ वीडियोस वगैरह बन रही हैं। और जब इसकी पिक्चर्स और वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम करेंगे केक कट, क्योंकि पिक्चर्स और वीडियोस के लिए ही हम इफ्राहिम का आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, यानी सॉरी शॉट वॉट जो भी यार जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। खैर तो ये ओवरऑल लुक मुझे तो बहुत पसंद आई क्योंकि ये सोच समझ कर हम लोगों ने की थी। और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहाँ अलग फ़ोटोशूट हो रहा है, ये बच्चे यहाँ इनका अलग से फ़ोटोशूट हो रहा है, हर कोई अपना अपना फ़ोटोशूट करवाने में बिज़ी। और यहाँ मुस्तबशिरा मुस्तबशिरा हाय। और यहाँ इफ्राहिम को सब अपने पास बुला रहे थे, यानी उसकी तरफ देखो उसकी तरफ देखो, और वो सबको फुल इग्नोर कर रहा था। उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि कोई बुला रहा है, कोई देख रहा है। नो, उसने किसी को लिफ्ट नहीं करवानी। खैर जिस बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ना, जिस दिन वो बच्चा उस दिन थोड़ा बहुत नखरा तो करके दिखाता है और उसका हक भी बनता है। और यहाँ सारी बच्चा पार्टी को हमने बिठा दिया था कि एक बच्चा पार्टी के साथ भी क्लिप होना चाहिए, उसका अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ सब ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो शूट कर रहे थे ना, ये सब ये खड़े हुए थे पीछे। और यहाँ एक और कलर वाला शूट, लेकिन ये मुस्तबशिरा की आंखों में लग रहा था क्योंकि बच्चे ज़्यादातर से हैंडल नहीं कर पाते। तो खैर मुस्तबशिरा की आंखों में लगने की वजह से वो थोड़ी इरिटेट हो रही थी और इफ्राहिम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उसे अपना इमोजी मिल चुका था, वो खेलने में मसरूफ़ था। और बाकी सब साइडों में खड़े हुए थे कि बस अच्छे से प्रॉपर से शूट हो जाए और इफ्राहिम रोए ना, क्योंकि इफ्राहिम जब रोने लग जाए तो इफ्राहिम किसी की नहीं सुनता। तो खैर यहाँ बस आगे की जो भी सूरत हाल होगी मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हमारी बारी है क्योंकि शाम होने वाली है, तो जल्दी से केक कट करते हैं और फिर चलते हैं। फाइनली केक कट हो रहा है और आपको पता है जब केक कट होने लगे तो बच्चे थोड़ा रोने लगते हैं। तो इफ्राहिम भी थोड़ा ज़िद करने लगा और उसने अपना रोना स्टार्ट कर दिया। हमें यही खतरा था कि बस वो केक कट होने तक चुप रह जाए, लेकिन बच्चे कभी कभार रोना स्टार्ट कर ही देते हैं, अक्सर ऐसा होता है, कभी कभार नहीं। खैर अब यहाँ पर केक कटिंग हो रही थी प्रॉपर, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो तो मैं आपको सही से दिखा नहीं पाई। A few moments later. फाइनली सब कुछ हो चुका था और यहाँ मैं इरा की कुछ पिक्चर्स ले रही थी, लेकिन इरा ने फुल इग्नोर मारा हुआ था। पार्टी हो और कोल्ड ड्रिंक ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सर्दी के मौसम में भी, यानी हल्की फुल्की ठंड में भी हम सब यहाँ अपना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ जावेद ने तो फुल मना कर दिया था कि भाई मेरी क्लिप्स ना लो, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मेरी क्लिप्स ले जाए। और यहाँ जहाँ हम लड़कियाँ साथ मिल जाएं, हमारी स्नैप ना बने, तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ हम अपनी स्नैप के चक्करों में किसी की बोतल गिर गई और किसी की बच गई। और यहाँ बच्चे अपने ही खेल में मसरूफ़ थे, कोई किस कोने में था कोई किस कोने में था, यानी यहाँ पीसफुल माहौल था।
तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो जी ये हैं कुछ goodie बैग्स जो हम अब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और मैंने बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया था ताकि हर बच्चा आराम से आ जाए। लेकिन बच्चे स्कूल की लाइन बनाकर खड़े हो गए थे, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं था मेरी वीडियो की तरफ, लेकिन लास्ट में 1-2 रिस्पॉन्स आए जिससे दिल खुश हो गया। तो खैर यही थी हमारी थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट, और हम सब कज़न मिलकर कोई ना कोई ऐसा दिन निकाल ही लेते हैं जिसमें हम लोग इंजॉय करें। A few moments later. फाइनली अब जाने की बारी है, तो सब सामान ज़रा पैक करते हैं और फिर चलते हैं। A few moments later. इब्राहिम की बर्थडे का पैकअप करने के बाद कुछ ये सूरत हाल थी। सब के हाथ में किसी के हाथ में टेडी बियर, किसी के हाथ में शॉपर, किसी के हाथ में बैग, मतलब फुल एंड फाइनल सब लोग हाथों में फुल थे। और यहाँ इब्राहिम अपनी नींद की तैयारियों में था क्योंकि उसके नींद का टाइम हो गया था। और यहाँ सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था, यानी सनसेट का टाइम था, और क्या मतलब वाइब आ रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो खैर अब है हमारा वापसी का सफ़र, और वापसी में भी देखें सूरज यहाँ से भी कितना प्यारा लग रहा है। खैर अब हम चलते हैं घर की तरफ, और फिर जो घर जाकर भी व्लॉग एंड करना है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना रास्ते में ही व्लॉग एंड कर दूँ। ये ओवरऑल सोसाइटी की, यानी एक सोसाइटी बनी हुई है, यहाँ पार्क वगैरह भी बना हुआ है, बहुत अच्छी जगह थी। तो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया हम लोगों ने। ये हमारे ही शहर में है, टंडवादम में है, और यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं, बच्चे सब आते हैं, एंजॉय वगैरह करते हैं। तो हमने भी अपना एक दिन यहाँ एंजॉयमेंट के लिए निकाल ही दिया। तो खैर हम सबको बहुत मज़ा आया, और जब सब साथ में मिल जाएं एक दिन तो मज़ा तो वैसे ही आना होता है। तो खैर ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, और इसी में हम खुश रहते हैं। खुश रहो, खुश रहने दो। तो खैर आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत 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 मज़ा आया। क्योंकि बाकी सब लोग तो पहले भी आ चुके थे यहाँ, लेकिन मैं नहीं आई थी। मेरा यहाँ आना फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। तो खैर आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल दुआओं में यार। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी फुल लुक तो आप लोगों को दिखाई नहीं, तो वो एंड में आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप मिल जाएगा मेरी फुल लुक का, क्योंकि मुझे अपनी फुल लुक रिकॉर्ड करना ना मैं भूल ही गई। वहाँ गई तो बस इब्राहिम के साथ पिक्चर्स ये वो बस उसी में लगे रहे। तो फुल लुक एंड में देख ले आप। तो जी ये था मेरा लुक, ये मेरी ड्रेस थी, और ये मेरा लुक, और ये मेरे पास इतना ही क्लिप था आप लोगों को दिखाने के लिए।